सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है वाल्मीकि जी द्वारा रचित पहला श्लोक कौन सा है जिसके कारण उनको रामायण जैसा महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बालकांड के पहले सर्ग के अनुसार वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि इस समय इस संसार में गुणवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़व्रत, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाले कौन हैं। ये सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे मुनि, आपने जिन गुणों का उल्लेख किया है ऐसे गुणों से युक्त इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी हैं। इसके बाद उन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया और राम कथा का संक्षिप्त परिचय दिया। रामायण के बालकांड के दूसरे सर्ग के अनुसार राम कथा को संक्षेप में सुनाकर नारद जी आकाश मार्ग से देवलोक में चले गए। नारद जी के जाने के बाद वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को साथ लेकर स्नान करने हेतु तमसा नदी के तट पर पहुँचे। नदी के समीप ही उन्होंने मीठी बोली बोलने वाले वियोग शून्य अर्थात असावधान और रति क्रिया में लिप्त क्रौंच पक्षी यानी सारस पक्षी के एक जोड़े को देखा। तभी पक्षियों के शत्रु एक बहेलिये ने उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मार दिया। तब मादा क्रौंच पक्षी ने अपने नर को रक्त से भरे हुए और पृथ्वी पर छटपटाते हुए देखकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। इस पाप पूरित हिंसा कर्म और विलाप करती हुई मादा क्रौंच पक्षी को देखकर वाल्मीकि जी के मन में करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से अनायास ही श्लोक के रूप में ये शब्द निकल पड़े। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। अर्थात हे बहेलिये, तुमने इस कामातुर नर पक्षी को मारा है, इसलिए अनेक वर्षों तक इस वन में मत आना और तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं मिले। वाल्मीकि जी के दुख और क्रोध के कारण उनके मुख से अनायास ही निकला ये श्लोक संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है। इस श्लोक को आदि श्लोक भी कहा जाता है। इसी श्लोक के कारण आदि कवि वाल्मीकि जी को रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा मिली थी। इसके साथ ही आदि श्लोक संबंधी जानकारी का विवरण समाप्त हुआ।